यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है। तो पर डे का जो सेशन होता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण जो है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, तो दिल्ली में जो है भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान की थी। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम का लक्ष्य जो है भारतीय इतिहास के 5000 सालों का जो है इतिहास संजोना है। किससे? तो जो है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा युगे युगीन भारत। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन यानी कि सौनी योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है। तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन जो है योजना हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। किसने? गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से बहने वाले बाढ़ के पानी को मोड़कर 115 प्रमुख बांधों को भरना है। इसका उद्देश्य है तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई का। ठीक है, तो जो गुजरात है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल हैं वर्तमान में, और कैपिटल आपको पता ही है। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर है कि यूनेस्को का एशिया सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है। तो यूनेस्को का एशिया सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार हाल ही में भायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। किसको? भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर यूनेस्को की। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कहाँ पर? तो लंदन यूके में हुई थी। किसकी? यूनेस्को की। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, और इसके जो प्रमुख हैं यानी कि एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, कौन है? आंद्रे अजोले जो हैं यूनेस्को प्रमुख हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो बीसीसीआई की अंपायरिंग पैनल में कितनी महिलाएं शामिल रही हैं। तो बीसीसीआई की अंपायरिंग पैनल में जो है वो 4 महिलाएं शामिल रही हैं। कितनी? 4 महिलाएं। वो भी कौन सी महिलाएं? तो निधि और रितिका जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, वी कृतिका जो है वो तमिलनाडु से, और अंकिता गुहा जो है वो महाराष्ट्र से शामिल रही हैं। ठीक है, और ये सभी जो है पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई की स्थापना जो है दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो है वो रोजर बिन्नी है वर्तमान में। किसके? बीसीसीआई के। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला नवीनतम 41वां शहर और पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला नवीनतम 41वां शहर और पहला भारतीय शहर जो है वो बेंगलुरु बना है। कौन बना है? बेंगलुरु कर्नाटका बना है। ठीक, बेंगलुरु को ही साइंस सिटी कहते हैं। तो WCCF की स्थापना जो है 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिन सिमंस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जस्टिन सिमंस के द्वारा WCC यानी कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना की गई थी, जिसमें जो है 41वां शहर जो है भारत का शामिल हुआ है। वो भी एकमात्र शहर है बेंगलुरु। ठीक, और इसमें जो है जो 40 शहर कुल हैं, ठीक है, वो 6 महाद्वीप से जो है शामिल हैं। किसमें? तो जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है कि जुलाई 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3, ठीक है, जुपिटर 3 किस अंतरिक्ष
कंपनी द्वारा फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। तो जो है जुलाई 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 जो है वो स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी द्वारा जो है फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? तो केप कैनावेरल से लॉन्च किया जाएगा फ्लोरिडा के, ठीक है। और जो अंतरिक्ष कंपनी है वह स्पेस एक्स है, ठीक है। क्या है? स्पेस एक्स है। तो पालो अल्टो कैलिफोर्निया में मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा इस उपग्रह को जो है विकसित किया गया है, ठीक है। किसको? जुपिटर 3 को, ठीक है। स्पेस एक्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई थी। कब हुई थी? 14 मार्च 2002 को, ठीक। और इसका जो मुख्यालय है इसका स्पेस एक्स का हॉथर्नी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके जो सीईओ हैं एलन मस्क हैं। कौन है? एलन मस्क हैं। कब से हैं? तो मई 2002 से ही हैं, ठीक। और जो प्रेसिडेंट हैं गिनी शॉर्टवेल हैं। कौन है? गिनी शॉर्टवेल जो है वो प्रेसिडेंट हैं किसके? तो स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी के, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया में सबसे लंबे समय तक नेता पद पर रहने वाले किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन द्वारा 4 दशक बाद यानी कि 1985 से अब तक जो है इस्तीफा देने के उपरांत उनके बेटे हुन मोनट को जो है 22 अगस्त 2023 से देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कंबोडिया, ठीक है। कहाँ पर? एशिया में सबसे लंबे समय तक नेता पद पर रहने वाले जो है कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री हुन सेन द्वारा 4 दशक बाद जो है इस्तीफा देने के उपरांत उनके बेटे हुन मोनट को 22 अगस्त 2023 से देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। तो जो कंबोडिया है यहाँ की राजधानी फोनोपेन है। क्या है? फोनोपेन, ठीक। और जो मुद्रा है यानी करेंसी वो कंबोडियन रियल है। कहाँ की? कंबोडिया की, ठीक है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो उपन्यास, ठीक है, जो उपन्यास है चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 से शंकरी चंद्रन लेखिका को सम्मानित किया गया है। किसको? शंकरी चंद्रन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में जो है क्रमशः किस भारतीय खिलाड़ियों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो जो है लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में जो है क्रमशः अनु रानी और किशोर जेना ने, किसने? अनु रानी और किशोर जेना ने जो है इन भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो भाला फेंक में, ठीक। लेबनान की बात करते हैं तो लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है। क्या है? बेरूत है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नजीब मिकाती हैं। कहाँ के? लेबनान के। और जो करेंसी है वो लेबनानीज पाउंड है। कहाँ की? लेबनान की, ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की है? तो भारत और जो है जापान देश ने, किसने? भारत और जापान देश ने सेमीकंडक्टर समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की है। किसने? तो भारत और जापान देश ने, ठीक है। तो जापान देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो फुमियो किशिदा हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि किस केंद्रीय मंत्री ने RECEIC यानी कि रिसोर्स इफिशियंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है तो RECEIC यानी कि रिसोर्स इफिशियंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन होता है। तो इसका जो है शुभारंभ जो है किया है किसने? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है RECEIC का जो है शुभारंभ किया है, यानी कि रिसोर्स इफिशिएंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया AI ने यानी कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है उभरती टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU यानी कि समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है टेक्नोलॉजी ने बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इंडिया AI ने जो है उभरती
टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए जो है मेटा के साथ, किसके साथ, मेटा के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने, तो इंडिया एआई ने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया। ठीक, तो मेटा की बात करते हैं तो मेटा की जो है स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। तो आपको पता है फरवरी 2004 में ही फेसबुक की भी स्थापना हुई थी। तो हाँ, मेटा का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, फेसबुक जो है, फेसबुक को मेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पर की गई थी स्थापना, तो मेनलो पार्क जो है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक, और इसके जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। किसके, तो मेटा के। ठीक है, तो जो फेसबुक है इसको मेटा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर है कि आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस ने जो है पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर, देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है आर्मी सर्विस पोर्टल का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक, कहाँ पर, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि नीति आयोग द्वारा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर G20 सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में कहाँ किया गया। तो नीति आयोग द्वारा जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के हरित और सतत विकास एजेंडा पर G20 सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम आपको बता देते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक, और जो नीति आयोग है यह जो है योजना आयोग का दूसरा रूप है। दूसरा रूप का मतलब पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका जो नीति आयोग नाम पड़ा 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 को पड़ा। इसके पहले योजना आयोग था। ठीक, जिसका अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री आपको पता ही है। ठीक, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी को जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो साल 2011 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से जो है फ्रेंडशिप डे की तारीख 30 जुलाई तय कर दी है, और इसी कारण से जो है तमाम देशों में फ्रेंडशिप डे जो है 30 जुलाई को भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन 30 जुलाई का कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।